हम लोगों ने पिछले लेसन में जो है मायोसिस के कॉन्सेप्ट को देखा था, और हमने देखा था किस तरह से जो है मेल और फीमेल बॉडी में जो है हैप्लॉइड सेल्स या सेक्स सेल्स तैयार होते हैं, क्या उसका इंटायर प्रोसेस है, राइट। और उसमें हम लोगों ने क्रॉस ओवर के कॉन्सेप्ट को भी देखा था, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, राइट। और बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगते हैं, राइट। कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम उसी पर बेस्ड कुछ जो है एक्टिविटी करते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस थिंग। पहले जो हम कुछ क्रॉस ओवर करवा देते हैं। वी हैव गॉट पेरेंट 1 हियर एंड पेरेंट 2। दोनों का जो है क्रोमोजोम इधर अवेलेबल है। उन क्रोमोजोम्स में जो एलेल्स का अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं, राइट। कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल बी, एक में इधर जो है स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल बी, इधर भी है वही सीन। अब कुछ क्रॉस ओवर करवा देते हैं। राइट। तो चलिए हमने जो है क्रॉस ओवर कुछ तो करवा दिया इधर। पेरेंट 2 में भी जो है कुछ क्रॉस ओवर करवा देते हैं। अब यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि एल कीज है। बेसिकली कैपिटल लेटर में जो दिया हुआ है आपको, ये डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, यानी कि वो ट्रेट जो कि विजिबल रहेंगे। और ये रिसेसिव ट्रेट हुआ वो ट्रेट जो कि कंप्लीटली मैनिफेस्ट या दिख नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ट्रेट्स की लिस्ट मिली है। बी जो कि बॉडी के कलर से रिलेटेड है। एल जो कि लेग मौजूद होगा या एंटेना मौजूद होगा उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा। और आर जो है वो आइज़ के कलर को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि अगर अपर केस सी रहा तो विंग जो है इसका वो कर्ली होगा, और अगर लोअर केस रहा तो नॉर्मल विंग होगा। अगर बी रहा इसका अपर केस, अगर बी रहा इसका एल एल, तो यानी कि ब्राउन बॉडी होगा। रिसेसिव बी जो हुआ वो ब्लैक बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल एल या अपर केस एल, तो हेड पर जो है लेग्स मौजूद होंगे। आई अगर रहा, स्मॉल एल अगर रहा तो ये एंटेना के फॉर्म में होगा। अगर अपर केस आर रहा तो रेड आइज, लोअर केस आर रहा तो ऑरेंज आइज। ये जो है आपको एल एल की यहाँ पर दे दिया गया है। अब आप ये जान लीजिएगा कि कभी भी एल एल्स का ये अरेंजमेंट होता है कि अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट अगर एल एल्स रहेंगे तो डोमिनेंट ट्रेट ही जो है वो विजिबल रहेगा, उसे फिनोटाइप कहते हैं। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव रहा तब भी जो है आपको डोमिनेंट वाला ट्रेट ही दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन जीनोटाइप जो होगा वो अपर केस सी और स्मॉल सी हो जाएगा, लोअर केस सी हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों रिसेसिव रह गए एलेल्स तो ऐसे में जो है क्या होगा, रिसेसिव वाला ट्रेट जो होगा वो दिखेगा आपको। तो हमने चलिए यहाँ पर जो है कुछ चेंजेज कर दिए थे। अब जो है गैमेट्स को डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो इस पेरेंट से एक गैमेट लेके आते हैं और इस पेरेंट से भी हम एक गैमेट लेकर आते हैं। अब फिनोटाइप देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो है हमको डोमिनेंट वाला ही दिख रहा है इधर। तो उस वजह से ट्रेट्स में जो है क्या रहेगा, डोमिनेंट जो ट्रेट है वही आपको दिखेगा। करली विंग्स दिखेंगे, ब्राउन बॉडी होगी, राइट। हेड पर जो है लेग्स मौजूद हैं और आइज जो है वो रेड है, राइट। अब चलिए फिर से हम क्या करते हैं, इस बार आइज़ को जो है हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, राइट। अब हम गैमेट्स को डिवाइड करते हैं। अब क्या करते हैं, तो हम जो है एक ये वाला लेते हैं और एक ये वाला गैमेट हम उठाते हैं। सॉरी, राइट। गैमेट में डिवाइड कर दिया हमने। ये पेरेंट 1 का गैमेट हुआ, ये जो है पेरेंट 2 का गैमेट हुआ। लेट्स ब्रिंग इट हियर। एक में देखिए डोमिनेंट आर है, एक में जो है स्मॉल आर है, राइट। शो फिनोटाइप। तो सारा का सारा ट्रेट जो है वो रिसेसिव आया है,
लेकिन आई जो है देखिए अभी भी रेड है, क्यों? क्योंकि एक डोमिनेंट जो है यहाँ पर जीनोटाइप मौजूद है, या एक जो है सॉरी एक रेड डोमिनेंट जो है एल मौजूद है, और उसी वजह से जो जीनोटाइप बना वो अपर केस आर लोअर केस आर बना। और ऐसे में चूंकि एक डोमिनेंट मौजूद है एल, तो इसी का ट्रेट जो है वो विजिबल हुआ, और इसीलिए इसका आई जो है वो अभी भी रेड दिख रहा है। चलिए फिर से वापस चलें। इस बार जो है लेग्स ऑन हेड जो है उसको जो है हम चेंज कर देते हैं। तो ये वाला एल हम लेंगे इधर, और यहाँ से जो है हम कौन सा ले लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था, लेट अस रीसेट। इस बार हमने जो है क्या किया, यस, ये पूरा का पूरा चेंज किया हमने इधर, और इधर भी हमने जो है चेंज किया है। अब डिवाइड करते हैं इसको गैमेट में। लेट मी हैव दिस वन एंड देन आई एम हैविंग दिस वन। अब फिनोटाइप देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो है दो ट्रेट जो है वो डोमिनेंट वाला दिख रहा है, करली विंग्स हैं अभी भी और ब्राउन बॉडी है। लेकिन अब जो है यहाँ पर देखिए हेड लेग्स नहीं मौजूद है, हेड पर एंटेना टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, और इसके अलावा आई जो है वो रेड नहीं है, ये अब ऑरेंज कलर का हो गया है। राइट, लेट्स रीसेट। ये अब ये वाला हम जो है सॉरी इधर का तो हमने कर दिया था स्विच, इधर का भी कर देते हैं। अब यहाँ से जो है हम एक इधर वाले को भी कर देते हैं, इधर वाले को भी कर देते हैं। राइट, डिवाइड इनटू गैमेट्स। चलिए ये लेके आ गए हम, और ये वाला गैमेट लेके आए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि विंग्स वाला जो एल है वो दोनों का रिसेसिव ही है। लेग्स ऑन हेड वाला जो है दोनों का रिसेसिव ही है, लेकिन आइज का कलर वाला जो है एक का डोमिनेंट है एक का रिसेसिव है। अब चलिए फिनोटाइप देख लीजिए आप। तो देखिए विंग्स नॉर्मल विंग हो गया, करली नहीं है, कलर जो है वो ब्राउन है, कोई बात नहीं। लेग्स जो है वो हेड पर नहीं है, एंटेना है यहाँ पर। राइट, और आई जो है वो रेड आ गया है, क्यों? क्योंकि एक जो है डोमिनेंट एल यहाँ पर मौजूद अभी भी है। राइट, अब हम दूसरा चीज़ करते हैं कि हम सारे के सारे जो है रिसेसिव ट्रेट्स को इसमें से लेते हैं, और सारे के सारे रिसेसिव ट्रेट को इसमें से लेते हैं। अब फिनोटाइप देखिए, ये वही फिनोटाइप है जो कि आपको इधर दिख रहा है। नॉर्मल विंग्स, ब्लैक बॉडी, एंटेना मौजूद है यहाँ पर, और आइज जो है वो ऑरेंज है। राइट, तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने देखा कि किस तरह से मायोसिस में क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस ओवर होने की वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल क्रोमोजोम्स जो होना था उसमें एक्चुअल क्रोमोजोम्स में जो एलएल्स का अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो चुका होता है। राइट, और उस वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। इसमें हमने ये भी देखा कि हर एक जीन का चूंकि दो कॉपी होता है जिन्हें कि हम एलएल्स कहते हैं, तो फादर की साइड से जो है एक सेट ऑफ एलएल आता है, और मदर की साइड से जो है एक सेट ऑफ एलएल आता है, और इसमें से ये दोनों एलएल मिलके जो है तय करेंगे कि जो चाइल्ड है उसका जो है फिनोटाइप क्या होगा, यानी कि वो दिखने में कैसा लगेगा। इसमें एक और फैक्टर क्या कंसिडर करना है कि अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलेल अगर आता है तो फिनोटाइप जो होगा वो डोमिनेंट एलेल जैसा होगा। राइट, अगर दोनों के दोनों रिसेसिव आ जाते हैं तब फिनोटाइप जो है वो रिसेसिव जैसा होगा। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोग ये टॉपिक बढ़िया से समझ गए होंगे। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर लाइक क्लास 10 टॉपिक हेरेडिटी। राइट, और साथ साथ जो है ये आपको रिप्रोडक्शन और जेनेटिक वेरिएशन के कॉन्सेप्ट में भी ये जो है थोड़ा सा हेल्प कर देगा ज़्यादा बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर हम एक चैलेंज लेके देखते हैं। आपको टारगेट ऑफ स्प्रिंग दिया गया है यहाँ पर,
कि आपको एक फ्रूट फ्लाई बनाना है जिसका कि नॉर्मल विंग्स हो, यानी कि दोनों लोअर केस सी, ब्लैक बॉडी हो, नॉर्मल एंटेना हो और रेड आइज हो। तो ये तो अभी अभी हमने बनाया ही था, है कि नहीं? लेकिन फिर से जो है इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमको देखिए सिर्फ रेड आइज में जो है हमको क्या चाहिए, एक डोमिनेंट चाहिए और एक ये रिसेसिव चाहिए। तो चलिए एक आर को हम चेंज कर लेते हैं। अब जो है हम गैमेट्स को डिवाइड कर दिया हमने। इधर से हम ये वाला गैमेट उठाते हैं जिसमें कि तीनों एल जो है वो रिसेसिव हैं, बस एक जो है डोमिनेंट है। और इससे हम एक इससे जो है हम एक सिस्टर क्रोमेटिड उठाते हैं जिसमें कि चारों के चारों एल जो है वो रिसेसिव हैं। बन गया हमारा, गुड, मैं पास कर गया। अब चलिए दूसरा टारगेट ऑफ स्प्रिंग लेते हैं। इसका जो है कर्ली विंग्स होगा, ब्राउन बॉडी होगी, नॉर्मल एंटेना होगा और ऑरेंज आइज होगा। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है कि ऊपर के जो दो एलएल्स हैं इनमें क्रॉस ओवर करना है हमको। चलिए ये नहीं, ऊपर के दोनों एलएल्स तो हमको जो है परफेक्ट चाहिए, यानी कि दोनों डोमिनेंट ही चाहिए। हमें नीचे वाले में जो है चेंज करना है। गुड, अब हम जो है गैमेट्स को डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये जो गैमेट है इसके पास जो है दो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और दो रिसेसिव हैं। हमें ये दो रिसेसिव ही तो दिखाना था, तो चलिए हम ये उठा के ले आते हैं इधर, और इधर से हम सारा का सारा रिसेसिव ही उठा लेते हैं। वैसे करने के लिए हम इधर भी चेंज कर सकते थे। अब जो है हम फिनोटाइप चेक करके देखते हैं। ओह सॉरी, मैंने क्या गलती कर दी, एंटीना चाहिए था वो मैंने ले लिया था। ऑरेंज आइज चाहिए था वो भी मैंने ले लिया था। जीनोटाइप गलत हो गया था हमारा। चलिए जीनोटाइप गलत हो गया था इसलिए फिनोटाइप को तो मैंने मैच करवा दिया था, लेकिन जीनोटाइप में गलती हो गई तो इस बार मैं फेल कर गया। तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा इस बार। इस बार मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊपर में दोनों जो है डोमिनेंट चाहिए, ट्रेट डोमिनेंट जो है एलएल्स चाहिए, राइट, विंग्स के लिए और बॉडी के लिए, और एंटेना और आइज, इसके लिए हमें दो रिसेसिव चाहिए। तो इधर हमने चेंज कर दिया, नहीं इधर चेंज नहीं करना है हमें, इधर हमने चेंज कर लिया। इधर जो है हमें दो स्मॉल स्मॉल चाहिए, तो इधर भी क्या करेंगे हम, दो को चेंज कर लेंगे। अब ट्राई करते हैं गैमेट को डिवाइड करने का। अब हम इधर से जो है इस पर्टिकुलर गैमेट को उठाते हैं, यहाँ पर कि दो डोमिनेंट है दो रिसेसिव है। यहाँ से हम इस एल को इस क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड को उठाते हैं जहाँ पर कि अगेन दो डोमिनेंट एलेल्स हैं और दो रिसेसिव एलेल्स हैं, राइट। अब देखिए करेक्ट हो गया, क्योंकि इस बार हमारा जीनोटाइप भी मैच कर गया, राइट। क्योंकि हमारा जीनोटाइप क्या होगा, देखिए स्मॉल एल और स्मॉल आर नीचे में हो गया ये पेयर, राइट। और ऊपर में क्या है, कैपिटल सी और कैपिटल बी, एग्जैक्ट हमारा मैच कर गया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक थर्ड ऑफ स्प्रिंग। इसमें हमको देखिए तो कर्ली विंग्स चाहिए, लेकिन एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, ब्लैक बॉडी में दोनों जो है ऑफ कोर्स स्मॉल भी ही रहेगा, नॉर्मल एंटेना तो स्मॉल एल ही रहेगा, और रेड आइज चाहिए वो भी दोनों जो है कैपिटल आर वाला एल होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको कैपिटल छोड़ते हैं, बॉडी वाले को जो है हम चेंज करते हैं, राइट। इधर जो है एंटेना वाले को हम चेंज कर लेते हैं, राइट। अब इधर से हमको क्या चाहिए, तो इधर से हमको एक सी जो है वो चाहिए स्मॉल वाला, राइट। तो चलिए उसके लिए भी हम चेंज कर लेते हैं कि बॉडी वाला जो है हमारा स्मॉल हो गया, सी भी हमारा जो है वो स्मॉल ही रहना है। नॉर्मल एंटेना चाहिए तो यानी कि हम जो है एल को भी जो है स्मॉल करेंगे। आइज लेकिन हमें कैपिटल आर वाला चाहिए जीनोटाइप, और फिनोटाइप जो है रेड आइज होना है। ये हमारा हो गया अरेंजमेंट। अब जो है हम गैमेट्स को डिवाइड करते हैं। सो कैपिटल सी स्मॉल सी, ये हम उठाते हैं और ये हम उठाते हैं।
अब यहाँ पर बच्चों आपके सामने एलेल्स का अरेंजमेंट लिखा हुआ है और मुझे क्या चाहिए जीनोटाइप और फिनोटाइप वो आप देख रहे हैं लेफ्ट में यहाँ पर, राइट। अब आप क्या गेस करके बता सकते हैं कि इस बार मैं पास करूँगा या फेल करूँगा। अब देखिए आपने जो भी गेस किया हो मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैं फिर से पास कर गया। आई एम गेटिंग बेटर एट दिस। नाउ लेट मी ट्राई फोर्थ ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पर नॉर्मल विंग्स चाहिए, स्मॉल सी ब्राउन बॉडी चाहिए, यानी कि जिसमें कि जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। लेग्स ऑन हेड यानी कि, और उसमें भी जीनोटाइप क्या चाहिए, कैपिटल एल स्मॉल एल, और ऑरेंज आइज दोनों का दोनों जो है स्मॉल आर। तो पहले मुझे जो है क्रॉस ओवर करवाने दीजिए अपने हिसाब से। तो सबसे पहले तो सी को तो कर देना है चेंज, राइट। इधर भी हमको एक सी को चेंज कर देना है, चल गया। ब्राउन बॉडी में इसका बी जो है हमको कैपिटल रखना है, इसका बी जो है वो क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो बी को भी चेंज कर देते हैं। तो सी और बी तो हो गया। लेग्स ऑन हेड चाहिए, लेकिन इधर का जो है एल एल हमारा क्या रहेगा, स्मॉल वाला रहेगा, तो एल जो है ये भी स्मॉल होना है, और आर भी मुझे देखिए यहाँ पर स्मॉल वाला ही चाहिए। तो ये मैंने चलिए एक तैयार कर लिया पूरा का पूरा, वैसे ज़रूरत नहीं थी, इधर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था तो बराबर ही है। अब इधर क्या चाहिए हमको, तो हमारा जो है बी कैपिटल होना है, एल कैपिटल होना है, लेकिन आर जो है वो स्मॉल होना है। अब गैमेट्स को डिवाइड करते हैं। इस सिस्टर क्रोमेटिड को इधर से लेके आए हम, इधर से किसको लेके आएंगे, किसी को भी उठा के लेके आइए जिसका कि सारा का सारा रिसेसिव हो, यही उठा लिया हमने। अब चलिए एलिस आपके सामने मौजूद हैं, अब आपको ये चेक करके बताना है कि क्या मैं सही जीनोटाइप और फिनोटाइप अचीव कर पाऊंगा। लेट्स सी। ग्रेट। टारगेट ऑफ स्प्रिंग 5। नॉर्मल विंग्स चाहिए, स्मॉल सी, ब्लैक बॉडी यानी कि स्मॉल बी, लेग्स ऑन हेड, कैपिटल एल जीनोटाइप होना चाहिए, और रेड आई जिसमें कि लेकिन जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो चेंज करते हैं हम कैसे, सी को स्मॉल कर देते हैं, इसके बी को भी स्मॉल कर देते हैं, एल कैपिटल रहना है, आर जो है कैपिटल रहना है। इधर वाले में सी स्मॉल रहेगा, बी भी स्मॉल रहेगा, लेग्स ऑन हेड रहना है, और कैपिटल आर कैपिटल एल ही रहना है, तो इसलिए एल को कैपिटल छोड़ देते हैं। और इधर रेड आइज में जो है एक हमको स्मॉल आर वाला चाहिए, तो इसके आर को हम स्मॉल करते हैं। अब इसको गैमेट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब इसको लेके अब इधर आते हैं हम, और इधर से यही गैमेट्स लाना है, ये हिल क्यों नहीं रहा है, आ गया इधर। अब चलिए आपको पता है एग्जैक्टली मुझे क्या जीनोटाइप अचीव करना है, आपको पता है कि मुझे क्या फिनोटाइप अचीव करना है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, विल वी बी एबल टू अचीव द करेक्ट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। लेट्स सी। आई गॉट इट। सो वेल, चलिए मुझे लगता है कि इस बार पप्पू पास हो गया, राइट। और आप लोग भी जो है ये समझ गए कि किस तरह से जो है बेसिकली जो है एलएल्स का ट्रांसफ़र होता है, राइट, क्रॉस ओवर प्रोसेस में, राइट, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती हैं। अब पेरेंट्स से जो हमें क्रोमोजोम्स मिलते हैं उनमें कौन से एलील्स मौजूद होते हैं, वो एलील तय करते हैं कि हमारा फिनोटाइप क्या होगा, यानी कि हमारी अपीयरेंस क्या होगी, और वही एलील्स तय करते हैं कि हमारा जीनोटाइप क्या होगा, राइट, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, right. So this will be very helpful for you when you are studying heredity topic in your grade 10 bio. Okay, so let's end the session here. Bye bye.